हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल सी राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन सो दैट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल सके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। Round robin is CPU scheduling algorithm, and this is preemptive in nature because each process gets equal share of CPU for execution. So here is 4 process and arrival time of these 4 process, and this is the burst time of these 4 process. So round robin is specially designed for time sharing system, and it is similar to FCFS, which is first come first serve scheduling algorithm but with some time quantum. Okay, so criteria of this algorithm is time quantum and mode preemptive. Okay, so what is preemptive? It means if CPU gets if process gets CPU for execution, means कि जब भी प्रोसेस को CPU मिल गया एग्जीक्यूशन के लिए, तो यहाँ पे टाइम क्वांटम दिया है। तो अगर किसी भी प्रोसेस का टाइम क्वांटम दिया है, सारे प्रोसेस को यहाँ पे 2 यूनिट ऑफ टाइम असाइन किया गया है, तो 2 यूनिट ऑफ टाइम वो प्रोसेस चलेगा। जैसे ही उसका टाइम खत्म होगा, उस प्रोसेस को रनिंग क्यू से उठा करके रेडी क्यू में डाल दिया जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको टाइम क्वांटम दिया है। मीन्स इससे इस प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा फोर्सफुली। भले ही इस प्रोसेस को और टाइम चाहिए था एग्जीक्यूशन के लिए, इसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं किया है, फिर भी इसे फोर्सफुली यहाँ से हटा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे प्रोसेस को टाइम असाइन किया गया है। ओके, सो ये होता है प्रीएम्प्टिव कि मीन्स रनिंग प्रोसेस को आप उठा करके रेडी क्यू में डाल दिए जैसे ही इस प्रोसेस का टाइम खत्म हुआ। Now you have to maintain here Gantt chart, okay, and queue data structure. Queue data structure means first in first out. और एक चीज और आपको इस एल्गोरिथम में फोकस करनी होगी कि अराइवल टाइम इस प्रोसेस का क्या है और टाइम क्वांटम क्या है। ठीक है, टाइम क्वांटम पे और अराइवल टाइम पे भी यहाँ पे फोकस करना है। सो नाउ सी हियर at time 0 which process is coming, so only P1 is coming at time 0. okay, so आपने यहाँ पे एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है, तो P1 at time 0 पे P1 आ गया हमारा रेडी क्यू में। ओके, सो अब at time 0 पे आपने इसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो P1 को लेकर के आ गए एग्जीक्यूशन के लिए। तो इसे कितना टाइम असाइन किया गया है सारे प्रोसेस को, 2 यूनिट ऑफ टाइम, तो 2 यूनिट के लिए इसे चलाया, तो इसका क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, P1 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट कर गया, अब इसका टाइम सिर्फ 1 बचा है। ओके, नाउ यू हैव टू चेक हेयर एट टाइम 2 कितने प्रोसेस आ चुके हैं। एट टाइम 2 पे 2 प्रोसेस आ चुके हैं, P2 और P3। तो आपने P2 को और P3 को भी रेडी क्यू में लेकर आना है। ठीक है, अब तीनों प्रोसेस आ गए रेडी क्यू में। अब आपने चेक करना है किसी दूसरे प्रोसेस को चलाने से पहले आपको जो पिछला प्रोसेस आपने चलाया था विच इज P1, चेक करना है कि उस P1 का क्या अभी भी टाइम बचा है, उसे और टाइम की रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जीक्यूशन। तो हाँ, P1 को 1 यूनिट ऑफ टाइम और चाहिए अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। सो क्या करना है, P1 को यहाँ से कट करो और यहाँ पे प्लेस कर दो। ठीक है, अब आपने चेक करना है रेडी क्यू में कौन सा है, तो P2 है। अब आपको P2 को लेकर आना होगा फॉर एग्जीक्यूशन। तो रेडी क्यू में P2 को लेकर के आए एग्जीक्यूशन के लिए, अब इसे भी 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चला दो। ठीक है, तो अब इसे 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलाया, तो लेकिन इसका 2 यूनिट ऑफ टाइम और बचा है। ठीक है, अब नाउ यू हैव टू चेक 2 + 2 विच इज 4, एंड अगेन यू हैव टू चेक हेयर एट टाइम 0 एट टाइम 4। ठीक है, कितने प्रोसेस आ चुके, तो सिर्फ एक ही प्रोसेस था, तो वो 4 था, तो वो भी हमारा एट टाइम 4 पे आ चुका है। तो अब आपने यहाँ पे P4 को लिखना है रेडी क्यू में। P4 भी आ चुका है एट टाइम 4 पे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि P2 का चेक करना है कि इसका टाइम अभी भी बचा है एग्जीक्यूशन के लिए। तो हाँ, इसको अभी 2 यूनिट ऑफ टाइम और चाहिए था फॉर एग्जीक्यूशन। तो अब आपने इसको यहाँ से कट करके P2 को
यहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है, अब आपने चेक करना है कि कौन सा प्रोसेस है, तो P3 है, तो P3 को लेकर के आओ एग्जीक्यूशन के लिए। P3 यहाँ पे, इसको भी 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलाया, तो इसका क्या बचेगा, 3 और बच जाएगा। ठीक है, तो 4 + 2 विच इज 6। ठीक है, अब अगेन आपने चेक करना है कि P3 को और टाइम की रिक्वायरमेंट है, तो हाँ 3 यूनिट ऑफ टाइम और चाहिए इसको एग्जीक्यूशन के लिए, तो आपने इसको कट करके यहाँ पे फिर से आगे प्लेस करना है। ठीक है, अब आपने चेक करना है क्या कौन सा प्रोसेस है रेडी क्यू में सबसे पहले, तो P1 है, तो P1 को उठाकर लेकर आओ, तो P1 को लाए, लेकिन टाइम क्वांटम तो 2 दिया है सारे प्रोसेस को, लेकिन P1 को सिर्फ 1 यूनिट ऑफ टाइम की रिक्वायरमेंट से फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो 1 यूनिट इसे हमने असाइन करवा दिया, तो 6 + 1 विच इज 7। ठीक है, तो अब यहाँ पे रेडी क्यू से P1 निकल जाएगा, क्योंकि P1 ने अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली। ठीक है, अब आपने चेक करना है रेडी क्यू में कौन सा प्रोसेस है सबसे पहले, तो P4 है, तो P4 को लेकर आओ एग्जीक्यूशन के लिए, तो P4 को लाया, P4 को भी सिर्फ 1 यूनिट ऑफ टाइम की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो इसे भी 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करवा दिया, तो 7 + 1 विच इज 8। ओके, तो अब आपका यहाँ रेडी क्यू से P4 भी चला जाएगा, इसने भी अपने टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। ओके, नाउ यू हैव टू चेक कौन सा प्रोसेस है रेडी क्यू में सबसे पहले, तो P2 है, तो अब आपने P2 को एग्जीक्यूशन के लिए लाना है, तो P2 को लेकर के आए, P2 यहाँ चेक करो, P2 को सिर्फ 2 यूनिट ऑफ टाइम की रिक्वायरमेंट है, तो इसे 2 यूनिट ऑफ टाइम दे दिया, तो 8 + 2 विच इज 10। ओके, तो आपका P2 भी रेडी क्यू से कंप्लीट हो गया, कट जाएगा, क्योंकि इसने भी अपने टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। नाउ यू हैव to check here again which process is left, only P3। ओके, सो P3 है सिर्फ, तो P3 को एग्जीक्यूट करवाओ, तो यहाँ से P3 को 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करवाया, तो इसका बचा 1। ठीक है, 10 + 2 विच इज 12। ओके, अब यहाँ पे तो अब और कोई प्रोसेस नहीं है, P3 ही सिर्फ बचा है, तो फिर P3 को 1 यूनिट ऑफ टाइम और चाहिए था। ठीक है, ये सारे कंप्लीट हो गए थे, सिर्फ P3 को 1 यूनिट ऑफ टाइम की और रिक्वायरमेंट है, तो इसे फिर से चला दिया, 12 + 1 विच इज 13। ठीक है, तो P3 भी अब रेडी क्यू से खत्म हो जाएगा, तो P3 ने भी अपने टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। अब नाउ check here what is completion time of these process. So at first completion time of P1, how to check completion time कैसे निकालते हैं, तो आपने राइट टू लेफ्ट चलना है। ठीक है, तो P1 का अगर हम यहाँ पे देखें completion time, तो P1 ने कब कंप्लीट किया, एक तो यहाँ पे है, यहाँ है 7 पे। ठीक है, P1 ने फाइनली, आप देखो एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे, P1 ने 7 पे अपने टास्क को कंप्लीट किया, तो 7 पे लिख दिया। ठीक है, P2 ने कहाँ पे कंप्लीट किया है, तो 10 पे, तो 10 यहाँ आ गया। P3 ने कब कंप्लीट किया है, तो 13 पे, तो 13, एंड P4 ने एट टाइम 8 पे। ठीक है, P4 ने अपने टास्क को 8 टाइम पे कंप्लीट किया, तो यहाँ पे इसे लिख दिया। ओके, नाउ टर्न अराउंड टाइम, हाउ टू फाइंड टर्न अराउंड टाइम, तो इसका फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कंप्लीशन माइनस अराइवल, 7 - 0 विच इज 7, एंड 10 - 1 9, 13 - 2 11, okay, and 8 - 4 4। Now waiting time, how to find waiting time, तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ओके, टर्न अराउंड एंड माइनस बर्स्ट टाइम, 7 - 3 4, एंड 9 - 4 5, 11 - 5, सॉरी यहाँ पे 6 होगा, 6, एंड 4 - 1 3। तो इस तरीके से आपका वेटिंग टाइम भी निकल गया। अब यहाँ पे अगर पूछ ले आपने कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, तो इस कॉलम के सारे नंबर को ऐड करो एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस, तो इस तरीके से टर्न अराउंड टाइम निकल जाएगा, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एंड इसी तरीके से एवरेज वेटिंग टाइम, तो इसको सभी को ऐड करो इस कॉलम के सारे नंबर को एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस, तो एवरेज वेटिंग टाइम निकल जाएगा।
ओके। नाउ एडवांटेज क्या है इस एल्गोरिथम का? तो ईच प्रोसेस गेट्स इक्वल शेयर ऑफ सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन। इट्स मीन्स कि सारे प्रोसेस को इक्वली सीपीयू असाइन किया गया है इक्वली टाइम के लिए। सारे प्रोसेस का टाइम क्वांटम यहाँ 2 यूनिट दिया गया, मीन्स कि जैसे ही P1 ने 2 यूनिट ऑफ टाइम अपना कंप्लीट किया, P1 को प्रीएम्प्ट कर दिया गया और रनिंग से रेडी क्यू में ले आए इसे, और दूसरे प्रोसेस को फिर हम यहाँ पे रनिंग क्यू में लेकर आ गए। ठीक है, जैसे इसने अपना 2 यूनिट ऑफ टाइम कंप्लीट किया। सो डिसएडवांटेज क्या है? सो वेटिंग एंड रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी हाई, ओके, एंड थ्रूपुट भी इसका लो होता है। सो आई होप फ्रेंड्स की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।